बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आपका है वीपीएसयू का है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है आप जो है वीपीएसयू का भी पेपर आप सोल्व कराइएगा। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी को हम सोल्व कराएंगे। पेपर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का मैं सोल्व किया हूँ, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस इसका सेम ही है। और पेपर सोल्व कराने से ये मतलब होता है कि मान लो जो ये पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आता है, इसका प्रारूप कैसा रहेगा इस यूनिवर्सिटी का, और साथ में जो पिछले साल के पेपर होते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी का रहा हो, तो उसमें से जो है मोस्टली आप कह सकते हो हाफ क्वेश्चन आधे क्वेश्चन जो है वही आपको देखने को मिलते हैं। मोस्टली मैंने पेपर को सोल्व किया है, उसमें ही जो है आधे क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सभी विश्वविद्यालय के लिए। मैंने जो है करीब सभी यूनिवर्सिटी का जो पेपर ऑलरेडी मैंने सोल्व कर रखा है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, आप जाकर प्ले लिस्ट में आप जाकर विजिट करके आप जरूर वॉच कीजिएगा। और साथ में इसकी जो है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाली जो है मैंने क्लासें भी करा दी हैं सारी चैप्टर वाइज आपकी। टोटल जो है इसकी मैंने जो इसमें 4 आपकी यूनिट थी, मैंने जो है 4 यूनिट जो है कंप्लीट करा दी है इसी चैनल पर। आप जाकर जो है इसकी जो है चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी का पेपर भी मैंने सोल्व किया है, इसलिए आप एक पेपर के माध्यम से अपना एग्जाम देने मत जाइएगा। मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कि आपको जो है अपने यूनिवर्सिटी का पेपर एक आपको वॉच करना है वीडियो, और एक वीडियो और आपको वॉच कर लेना। 2 वीडियो कम से कम आपको जो है वॉच करके ही आपको सारे प्रश्नों को तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम आपको देने जाना है। कम से कम 2 वीडियो। आप चाहे तो जो है प्ले लिस्ट में जाकर आप बहुत सारे भी वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो है पास होना बहुत ही अनिवार्य रहता है, लेकिन इसके जो है नंबर नहीं जोड़े जाते क्योंकि आपका कंपलसरी का आपका पेपर ही होता है। ये पेपर आपका जो है बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस सभी जो है कोर्सों में ये कराया जाता है, बीबीए बीएससी वगैरह में सभी कोर्सों में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सभी कोर्सों के लिए, जिसमें आपका एक एग्जाम लगता है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन खाद्य पोषण स्वच्छता का। चलेगा पेपर है, हम यूपीएससी की बात कर ले पूर्वांचल विश्वविद्यालय की। पेपर आपका इसी प्रकार का आपका आने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। आपका जो है 1.5 से 2 घंटा आपका इसका जो है दिया जाएगा समय करने को। पिछले साल जो है 1.5 ही घंटा दिया गया था समय इसको करने को, क्योंकि इसमें जो है 75 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। और आपका जो है 75 नंबर का आपका जो है पेपर भी आएगा। 75 इसमें क्वेश्चन है, 75 आपका जो है इसमें जो है क्वेश्चन भी है, 75 नंबर का आपका पेपर भी आएगा। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है 100 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, लेकिन जो है 75 नंबर का ही आएगा। ये जो परीक्षा आपकी कराई जाएगी ओएमआर सीट पर आपकी परीक्षा आपकी होगी, एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर होगा। ये जो कंपलसरी का पेपर होता है चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ये जो है ऑब्जेक्टिव ही कराया जाता है, एमसीक्यू का ही पेपर रहता है सभी विश्वविद्यालय में। इसका पैटर्न सेम ही रहता है। चलेगा, हम बहुत ही तीव्र गति से इसको सोल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलेगा, हम प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पे कि वसा के लिए जो है बहुत जरूरी है। तो वसा के लिए जो है क्या जरूरी है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वसा के लिए जो है विटामिन बहुत ही जरूरी है। इसका जो आपका राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट की जो है प्राप्ति के साधनों को जो है कितने वर्गों में जो है इसको बांट सकते हैं। तो इसको जो है 2 वर्गों में बांट सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, वृद्धि ऊर्जा मरम्मत एवं जो है रख रखाव के लिए शरीर द्वारा जो आवश्यक पदार्थ को जो है कहा जाता है, तो उसको जो है न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इसको पोषक तत्व कहते हैं। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लीजिए, जितने भी मैंने पेपर सॉल्व किए हैं ये क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये मत समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ही पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लीजिए, कम से कम 10 से 15 से 20 क्वेश्चन आपको सेम मैचिंग सभी पेपरों में आपको करेंगे। अगला देखिएगा आप आपके स्क्रीन पे जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि आहार आयोजन का जो है क्या लाभ है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो है डाइट प्लानिंग के जो है इसके क्या जो है बेनिफिट्स हैं आपको बताना। तो इसका जो बेनिफिट्स है, समय का सदुपयोग भी है, धन का सदुपयोग और कार्य का सरलीकरण सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है वनस्पति जगत से जो है प्रोटीन प्राप्ति का साधन कौन सा है। तो वनस्पति जो जगत से जो प्रोटीन प्राप्त का जो साधन है वो आपका सोयाबीन है। क्या है, सोयाबीन है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। तीसरा ऑप्शन, दालों में भी जो है प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन जो है अच्छा सोर्स माना गया है प्रोटीन का, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा
6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि विटामिन में जो है क्या पाया जाने के कारण जो है इसको जो है विटामिन नाम दिया गया है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन जो है पाया जाने के कारण जो है इसका विटामिन नाम दिया गया है। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा। वैसे तो जो है इसमें बीटा एमीन पाया जाता है, ठीक है। इसमें का जो है आप लगाइएगा दूसरा ऑप्शन से, नाइट्रोजन भी जो है इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे 7 नंबर है कि स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से आपका जो है रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बोरी, और सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी, जैसे कि पहले आपको बताया। डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। अगला देखिएगा विटामिन के की खोज कब की गई। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसने वाला है। तो विटामिन आपके के की खोज कब की गई है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विटामिन के की हम खोज की बात कर लें तो इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी, कब की गई थी, 1943 में जो इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, 1943 में जो इसकी खोज की गई थी। वो भी विटामिन के की खोज जो 1943 में की गई थी। लेकिन यही यदि पूछ लेगा कि केवल विटामिन की खोज कब की गई है, तो विटामिन की खोज की गई थी 1912 में। किसने किया था विटामिन की खोज, तो फंक जी ने किया था। किसने किया था, फंक जी ने जो है विटामिन की खोज किया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन के की खोज कब की गई, तो विटामिन के की जो खोज की गई है वो किया गया 1943 में। ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है। पिछले साल इसी एक पॉइंट के कारण जो है काफ़ी स्टूडेंट ने जो है एक क्वेश्चन का जो है आंसर गलत किया था। तो विटामिन के की जब खोज ये बात करेगा तो 1943 में हुई थी। यदि केवल विटामिन की बात करेगा कि विटामिन की जो है खोज किसने की और ये कब किया गया, तो फंक जी ने जो कि वैज्ञानिक हमारे फंक जी थे, 1912 में जो है इसकी खोज की थी विटामिन शब्द की। अब इसको प्रतिपादित किया था, आप ऐसे भी कह सकते हो। अगला देखिएगा जो कि 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि भ्रूण की जो है गर्भावस्था में जो है मृत्यु हो जाती है, कौन सा इसके लिए जो विटामिन जिम्मेदार होता है, किसकी जो है कमी से होता है। तो भ्रूण में जो है गर्भावस्था में जो है मृत्यु हो जाती है। हम 9 नंबर की बात कर ले तो ये जो विटामिन के की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमने में बहुत ही सहायक होता है, साथ में रक्त का सबसे नज़दीकी विटामिन भी होता है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, विटामिन के। अगला देखिएगा विटामिन शब्द जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। अभी ये क्वेश्चन फिर से आ गया विटामिन वाला शब्द। तो विटामिन शब्द जो है सबसे पहले जो वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है वो जो है वैज्ञानिक फंक जी थे। किस सन में किया था, 1912 ईस्वी में जो है विटामिन शब्द का जो है खोज किया था। अभी इसको जो है प्रस्तावित किया था। ये आपको याद करना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि विटामिन ए के अभाव से बच्चों में जो है निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, सभी को पता होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन आपका जो है सी की कमी से होता है। सभी को पता होगा विटामिन के बारे में, सभी किससे कौन सा रोग होता है। ये काफ़ी जो है ईजी क्वेश्चन ऐसे हैं। अगला देखिएगा विटामिन जो बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन जो है B1 की कमी से होता है। किससे होता है भैया, तो कहोगे जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 जो है इसको जो है आपकी जो विटामिन जो आपकी B1 होती है, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या है भैया, इसका जो है रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन यदि हम B2 की बात कर ले, विटामिन यदि हम B3 की बात कर ले, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे आपको, क्योंकि हम विधिवत कोई भी क्लासे कराते हैं तो विधिवत में बताने का भी प्रयास करता हूँ जिससे कोई भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो विटामिन आपका जो B2 होता है इसको हम कहते हैं राइबोफ्लोविन कहते हैं। और विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नियासिन कहते हैं, ठीक है। तो ये नियासिन होता है। और विटामिन डी तो पता ही होगा, ठीक है, चलेगा। तो विटामिन B1 जो है इसको थायमीन कहते हैं, जो कि बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। तो ये थायमीन जो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें का सही, क्योंकि विटामिन B1 जो होती है इसका रासायनिक नाम ही जो है थायमीन है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हैं। मैंने जितनी भी चैप्टर क्लासें कराई हैं उसमें विधिवत सारी विटामिन के बारे में मैंने बताया है। इसका रासायनिक नाम भी मैंने प्रॉपर पढ़ा रखा है। आप चाहे तो चैप्टर भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कर लेना। आपको प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण रोग जो है होते हैं, तो संक्रमण रोग जो है किससे फैलते हैं। तो ये जो है वायु द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं संक्रमण, और जो है संपर्क में आने से भी फैलते हैं। इसलिए डी लगाइएगा, इनमें से सभी प्रकार से जो है फैलते हैं संक्रमण रोग। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कि क्षय रोग जो है किस विषाणु से जो है यानी किस जीवाणु से फैलता है। जो क्षय रोग होता है
ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी कहते हैं। तो ये किससे फैलता है आपको ये बताना है, ठीक है। इसकी हम बात की तो जो है बैसिलस से फैलता है। वैसे तो जो 6 रोग होता है इसको हम टीबी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो फैलता है ये फैलता है माइक्रो बैक्टीरियम, जिसको हम ट्यूबर क्लोसिस से फैलता है, ठीक है। ट्यूबर क्लोसिस से फैलता है। किससे फैलता है? माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस से फैलता है। ये आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से जो है देखने को मिलेगा। अब अगला देखिएगा जो कि 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि हैजा नामक जो है रोग फैलता है। तो हैजा नामक जो रोग है ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है जो दूषित जल और जो है दूषित आहार खाने से फैलता है हैजा। हैजा जो रोग होता है, जब आप कोई भी जो है दूषित आप जो है जल पी लोगे, खराब यानी गंदा जल, या फिर आप जब दूषित खाना खा लोगे, दूषित से मतलब सड़ा गला खाना खा लोगे, बासी जिसको खाना कहते हो, जिसमें संक्रमण हो, इससे जो आपको हैजा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा एड्स का जो है लक्षण क्या है? तो एड्स का लक्षण जो होता है इसमें जो है बाहर में जो है कमी भी आना एड्स का लक्षण है, और लंबी अवधि तक जो है हल्का ज्वर भी रहता है, बुखार भी रहता है, और अतिसार की शिकायत भी रहती है। आप डी लगाइएगा इनमें से सभी। अगला देखिएगा कि थिप्थीरिया रोग से जो है लक्षण क्या है? तो जो आपका थिप्थीरिया जो रोग है इसमें जो है गले की जो है परेशानी होती है, ठीक है। आपको जो है इसमें यदि आपको ये रोग होगा तो आपको गले में जो है परेशानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर में जो है कितना कितना प्रतिशत जो है जल जो है कम होने पर जो है मृत्यु हो जाएगी किसी भी व्यक्ति की, यदि आपके शरीर में जो है, वैसे तो शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है ये भी समझ लो। आपके शरीर में जो है 60 से लेकर जो 70% जो है जो आपके जल जो है कोशिकाओं के रूप में संचित रहता है, इतने प्रतिशत जो है आपके शरीर में जल पाया जाता है। लेकिन यदि आपके शरीर में जो कि 60 से 70% आपके शरीर में जल पाया जाता है, लेकिन यदि यही जल आपके शरीर में 20% बच जाए, 15 से 20, आप ऐसा भी कह सकते हो, यही यदि जल आपके शरीर में 15% बचे या फिर 20% बचे तो आपकी जो है मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो जल भी बहुत ही जरूरी है शरीर के लिए। तो 20% आने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा हमारे शरीर में जो है जल कितने प्रतिशत है? तो 60 से 70%। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 60 से 70% जो है जल हमारे शरीर में कोशिकाओं के रूप में संचित रहता है। अगला देखिएगा जल जो है शरीर के तापमान को क्या करता है भैया? ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ये भी क्वेश्चन फंसेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कोलेस्ट्रॉल में जो अधिक मात्रा में होता है। तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या, पहले ये समझ लो। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये माँ का प्रथम स्तन दूध होता है। तो इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जो सबसे अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है, तो जो है विटामिन ए आपका पाया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में। इसका पहला ऑप्शन एकदम से देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा जो है रोग जल द्वारा जो है फैलता है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो ये हैजा जो होता है इसको हम कालारा कहते हैं। जब आप दूषित जल पी लोगे तो उससे जो है फैलता है, ठीक है। तो इसमें का जो है चौथा ऑप्शन से रहेगा हैजा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टाइफाइड जो है फैलने वाले जीवाणु कौन सा है आपको बताना। तो टाइफाइड जो आपका बुखार होता है, आपने सुना होगा कि मच्छरों के काटने से भी टाइफाइड बुखार ही होता है, ठीक है। ये भी मच्छरों के काटने से ही होता है। तो टाइफाइड जो डिजीज होती है, जो ये बीमारी होती है, ठीक है, इसको जो फैलाता है कौन, इसको जो है जीवाणु फैलाता है। तो जो है सल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है जीवाणु। इसका जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन का। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिड डे मील कार्यक्रम, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, सभी पेपरों में कॉमन क्वेश्चन है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब लागू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखिएगा जो कि 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए जो है चलाया गया था। तो ये जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी चलाया गया था, और गर्भवती महिला और धात्री माताओं इन सभी के लिए इसलिए लगाइएगा। इसमें का दूसरा यानी तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों राइट इसमें के हैं, उपरोक्त के दोनों। अगला देखिएगा कि मधुमेह रोग में जो है जब रोगी को जो है भूख या फिर जो है प्यास लगती है तो उस स्थिति को जो है हम क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को जो है हम, हाँ, पॉलीफेगिया कहते हैं। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का दूसरा रहेगा। चलेगा, हाँ। अगला क्वेश्चन देखेगा कि निम्न में से जो है उच्च रक्तचाप का कारण क्या है। तो इसका जो कारण है धूम्रपान और जो है मदिरापान है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा
उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या हैं? तो इसके जो लक्षण सिम्टम्स है, चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन से देगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, मोटापे का जो है कारण नहीं है, तो मोटापे का कौन सा कारण नहीं, तो इसके पहले कारण कौन कौन से होते हैं समझ लो। तो आयु और लिंग, ये भी जो है मोटापे का कारण है। और आर्थिक स्थिति भी है, क्योंकि आपका परिवार का स्थिति कैसा है, खाना वाना ठीक से हट रहा कि नहीं हट रहा, तो ये भी जो है मोटापे का एक कारण है। ठीक है। और जो है अधिक भोजन ग्रहण करना, इससे भी आप मोटापा हो जाएगा। आर्थिक स्तर सब कुछ मायने रखता है, लेकिन धर्म धर्म से कोई मतलब नहीं है मोटापे का, कोई भी इससे लेना देना ही नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है ये। कब्ज का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो कब्ज का कौन सा प्रकार नहीं, तो कब्ज जो है मरोड़ वाला कब्ज, मनोवैज्ञानिक कब्ज, और जो है सामाजिक कब्ज भी जो है निरंतर मल बहना, तो कब्ज का प्रकार नहीं। तो सामाजिक कब्ज तो होता ही नहीं है, तो इसमें का जो अब डी ही लगेगा, चौथा ही ऑप्शन, क्योंकि सामाजिक कब्ज तो होता ही नहीं है। वैसे भी जो कब्ज होता है शरीर में बन जाता, तो ये जो है कब्ज में जो है निरंतर मल नहीं बहता है, इसमें जो है कड़ा हो जाता है में। तो इसमें का मेरे हिसाब से तो तीसरा ऑप्शन से होना चाहिए, क्योंकि जो है कब्ज जो प्रकार है ये सामाजिक कब्ज, तो ये हो भी सकता है मल का बहना, लेकिन क्रिया होती नहीं इसमें, तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल भी क्वेश्चन, लेकिन आप लगेगा डी ही ऑप्शन चौथा ही, क्योंकि सामाजिक कब्ज, तो सामाजिक कब्ज कौन सा होता है, मेरे को तो नहीं लगता कि सामाजिक कब्ज कोई होता होगा, तो इसमें का आप चौथा ही लगाइएगा। अगला देखिएगा, अतिसार का जो है प्रमुख कारण है, तो अतिसार का जो प्रमुख कारण है संक्रमण, विषाणु है, विषाक्त जीवाणु भी है, रासायनिक पदार्थ, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर, कि दीर्घकालीन ज्वर है, तो टाइफाइड जो बुखार होता है बच्चों, इसमें जो है आपको लंबे समय तक आपको जो है बुखार ये रहता है, चाहे आपका डेंगू का बुखार हो, ये जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है इसका बुखार जो है शरीर में बना रहता है। टाइफाइड जो है उससे भी ज़्यादा बना रहता है, डेंगू से भी ज़्यादा, कम से कम इसको ठीक होने में 2 से 3 महीने लगता है। ठीक है। अगला देखिएगा, हाँ 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, कि जो है एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा एग्जाम में, गारंटी इस क्वेश्चन की है। तो जो शरीर का तापमान होता है वो होता है 98.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यही यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो जो है 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये डिग्री सेल्सियस में होता है शरीर का तापमान मनुष्य के। ठीक है, याद कर लो, क्वेश्चन 100% फंसेगा ये। अब अगला देखिएगा कि स्तनपान के दौरान जो है माँ के शरीर में जो है कितने लीटर दूध का जो उत्पादन होता है, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो है 750 ml का होता से लेकर जो है 1 लीटर तक होता है। तो इसमें का आप जो है दूसरा ऑप्शन सही लगा सकते हैं। अगला देखिएगा, पोषण एवं जो है आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है स्वास्थ्य एवं जो है कार्य कुशलता प्रदान करना, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, प्रतिरक्षा के प्रकार हैं, तो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा, समझ लो, क्योंकि पिछले साल काफ़ी स्टूडेंट ने गलत किया था। यदि ये पूछेगा कि प्रतिरक्षा के प्रकार है तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा और आर्जित प्रतिरक्षा। आर्जित का मतलब क्या होता है, अब आर्जित प्रतिरक्षा क्या होती है ये समझ लो। प्राकृतिक मतलब ये होता है जो प्राकृतिक के द्वारा जो है प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है वो होती है। और आर्जित प्रतिरक्षा क्या है, ये होता है जैसे कि टीकाकरण हो गया, वैक्सीनेशन हो गया। तो टीकाकरण क्या है, ये आर्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिरक्षा के प्रकार हैं, लेकिन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन यही रहेंगे, पूछेगा कि टीकाकरण है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा और ऑप्शन यही दे देगा। तो टीकाकरण क्या रहेगा, तो आप लगाओगे, आपको आर्जित प्रतिरक्षा है, तो आपको दोनों नहीं लगाना है। ठीक है, यदि प्रतिरक्षा के प्रकार पूछेगा तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा और आर्जित प्रतिरक्षा, ये दोनों प्रतिरक्षा के प्रकार है इम्यूनिटी के। लेकिन टीकाकरण पूछेगा कि टीकाकरण है, तो ये जो है पूछेगा कि टीकाकरण क्या है या फिर टीकाकरण है, तो ये जो है आर्जित प्रतिरक्षा है, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ना कि प्राकृतिक के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है मनुष्य ने बनाया, इसको आर्जित किया है, क्रिएट किया इसको, तो जो है आर्जित प्रतिरक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, प्रतिरक्षा को जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो प्रतिरक्षा को जो है कौन प्रभावित करता है आपको ये बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसको जो है चिंता, अनुचित आहार, उचित जो है नींद ना लेना है, सभी है, इसलिए डी लगाइएगा। अगला देखिएगा, खाद्य पदार्थों को जो है कितने मूल खाद्य समूह में जो है बांटा गया है, आपको ये बताना है। तो इसको जो है 5 जो है खाद्य समूहों में बांटा गया, कितने? 5 खाद्य समूहों में। अगला देखिएगा, ये पदार्थ जो है तीसरे समूह के अंतर्गत आता है, तो तीसरे समूह के अंतर्गत जो है केला और आलू आता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, प्रोटीन, हाँ प्रोटीन में जो है मुख्य भाग किसका होता है, तो प्रोटीन में जो मुख्य भाग होता है वो होता है नाइट्रोजन का। किसका होता है?
नाइट्रोजन का होता है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में फंसेगा। प्रोटीन में जो मुख्य भाग होता है नाइट्रोजन का होता है। प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है? तो प्रोटीन जो नाम है ये जो है मुल्डर के द्वारा, प्रोटीन का जो नाम ये दिया है ये मुल्डर के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यदि जो है विटामिन की बात करेगा कि विटामिन शब्द की खोज किसने किया है, किसको इसको जो है प्रस्तावित किया है विटामिन शब्द को जो इसको जो है फंक जी ने किया है। किसने किया है इसको फंक जी ने किया है विटामिन को। और प्रोटीन को पूछेगा तो जो है मुल्डर ने किया है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, प्रोटीन की कमी का जो है दुष्प्रभाव कौन सा है? तो प्रोटीन की कमी से जो है आपकी जो है शरीर में सूजन आ जाएगी और जो है शरीर का भार अनुपात भी कम होगा और जो है शरीर में रक्त की मात्रा भी जो है कम हो जाएगी। इसलिए डी लगेगा। उपरोक्त के सभी जो है इसके दुष्प्रभाव, इसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बॉडी में आपके। अब अगला देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन के, एक जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है आपको बताना। तो वैसे तो हम बात कर ले तो सेलुलोज और जो है ग्लाइकोजन और जो है वसा, ये जो है ये सभी जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट ही हैं। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? थोड़ा सा ये डाउटफुल भी लग रहा है, क्योंकि जो आपका सेलुलोज जो होता है ये जो है ये रेशेदार जो है कह सकते हो ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो आपका ग्लाइकोजन होता है ये जो होता है ये आपका होता है ये जानवरों से जो है प्राप्त होता है, उसके द्वारा चर्बी से ये होता है। तो मेरे हिसाब से जो है ग्लाइकोजन ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप दूसरा लगाइएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको आप देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का दिया कि जो है मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो है मोटा है तो उसको अपने आहार में क्या नहीं लेना चाहिए? तो उसको जो है वसा वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, फैट वाली, जैसे कि तेल तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए उसको। तो वसा उसको कम खानी चाहिए, फैट नहीं तो उसका और भी वेट बढ़ जाएगा। अगला देखिएगा, 1 ग्राम जो है 1 ग्राम जो है वसा, 1 ग्राम जो फैट होता है ये कितनी कैलोरी देता है? तो ये जो है 9 कैलोरी देता है। कितनी देता भैया? और 1 ग्राम ही जो है कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेगा, कार्बोहाइड्रेट की, तो ये जो है 4 कैलोरी देता है। ठीक है, 1 ग्राम फैट यानी वसा जो है 9 कैलोरी देता है, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो है 4 कैलोरी देता है। ये दोनों याद कर लो भैया, 1 नंबर तो पक्का इसी का है। अगला देखिएगा, वसा के कार्य क्या है? वसा के कार्य की हम बात करें, इसके फंक्शंस की, तो शरीर में के जो है कोमल अंगों की जो है रक्षा भी करती है, जो है शरीर को ऊर्जा भी देना इसका कार्य है। और जो है पचने में जो है अधिक समय भी लगता है, क्योंकि वसा जो होती है इसका समय काफ़ी लगता है इसको पचाने में। ये सभी इसके जो है कार्य, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इस तरह से सारी विटामिन पता होना चाहिए। क्वाशियारकोर रोग जो है किसकी कमी से होता है भैया? तो ये जो है प्रोटीन की कमी से होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अब अगला देखिएगा, बीसीजी का टीका जो है किस रोग की जो है रोकथाम के लिए लगता है? बीसीजी या टीबी के रोकथाम के लिए टीका लगता है, जिसको हमने तपेदिक भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, बीसीजी का टीका। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आप देखिएगा कि शरीर के जो है रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को हम जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन से देगा। ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा। अगला देखिएगा, शिशुओं की जो है वृद्धि एवं विकास के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है? तो जो है 1000 डेज होते हैं। क्या होता है भैया? जो कि आपके जो है तीसरा जो आपकी यूनिट आपकी दी हुई है 1000 दिवसीय जो है अवधारणा पोषण की, तो ये जो है उसी का ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चैप्टर वाइज क्लासेज जो मैंने कराई हैं, तीसरा यूनिट आप उठा के देख लीजिए, यही अवधारणा ही दी हुई, इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। अब अगला देखो, एलिन नामक जो है यौगिक जो है किसमें पाया जाता है? तो जो है लहसुन में पाया जाता है, गार्लिक में। अगला देखिएगा, एनीमिया कितने प्रकार का होता है भैया? तो 2 प्रकार का होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अगला देखिएगा कि घेंघा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। अगला देखिएगा, निम्न में से जो है किस देश को जो है मसाले का देश कहा जाता है? तो अपने भारत को कहा जाता है। भारत में मसाला बहुत होता भैया, कोई भी कमी नहीं है। अगला देखिएगा, मनुष्य की जो है अनिवार्य आवश्यकता क्या है? अनिवार्य आवश्यकता की यहाँ से बात आई। यदि प्राथमिक आवश्यकता पूछता, ठीक है, तो आपको जो है मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो है भोजन। क्या है? भोजन है।
मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता भोजन वैसे तो प्राथमिक आवश्यकता में 3 चीज़ें भी आ जाती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो है मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन इसमें भोजन जो है मनुष्य की सबसे बड़ी जो है प्राथमिक आवश्यकता होती है। और यहाँ से अनिवार्यता की बात आए तो जो है मनुष्य के लिए जो है भोजन भी आवश्यक है, जरूरी है, जो है जल की भी आवश्यकता होती है और जो है वायु की भी आवश्यकता है, क्योंकि इन तीनों के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए इसमें का डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। उपयोगिता के आधार पर अमीनो एसिड जो है कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक अमीनो एसिड होते हैं और एक गैर अमीनो एसिड होते हैं, 2 प्रकार के। अगला देखिएगा 58 नंबर कि भोजन के जो है शारीरिक कार्यों को जो है विभाजित किया जा सकता है। तो इसके जो शारीरिक कार्यों को है कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसको जो है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा संज्ञानात्मक विकास के घटक हैं, तो स्मृति, सीखना, ग्रहणशीलता, ये सभी हैं, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि किस माह को जो है पोषण माह कहा जाता है, तो सितंबर माह जो होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पोषण दिवस ही मनाया जाता है। अब ये एक यानी एक फर्स्ट वीक जो होता है इसमें पोषण दिवस मनाया जाता है फर्स्ट वीक में, तो सितंबर जो माह होता है इसी में जो है इसको पोषण माह कहा गया है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा एक सामान्य व्यक्ति का जो हृदय होता है कितनी बार धड़कता, तो हृदय जो है 72 बार धड़कता, सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो आप 60 से जो है 80 बार लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला देखिएगा नियासिन की कमी से जो है निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो नियासिन की कमी से पैलेग्रा रोग होता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेगा, इसको भी रट लो। ये नियासिन की कमी से होता है। विटामिन ए का जो है सबसे अधिक पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गाजर हो गया और जो चुकंदर हो गया, इन सभी में पाया जाता है। अगला देखिएगा मक्खी द्वारा फैलता है, तो मक्खी द्वारा जो है हैजा फैलता है, कालरा फैलता है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, हैजा। कोलेस्ट्रम में जो है अधिक मात्रा में होता है, तो कोलेस्ट्रम जो होता है माँ का प्रथम स्तन दूध, इसमें जो है विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन इसी पेपर में 2 बार पूछा गया है। अगला देखेगा आयरन की कमी से जो है होने वाला रोग है, तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है, जिसको हम रक्त अल्पता कहते हैं हिंदी में। अगला देखेगा यानी खून की कमी। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि प्रतिरक्षा को जो प्रमाणित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसको प्रमाणित करने वाले जो कारक हैं वो है आपका उचित नींद न लेना, ठीक है, और अनुचित आहार, चिंता, ये सभी, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। मधुमेह रोग के लक्षण क्या हैं भैया, यदि आपको डायबिटीज हो जाएगा तो आपको जो है बार बार जो है बहुमूत्रता लगेगी और अधिक आपको प्यास लगेगी, भूख में भी आपकी वृद्धि होगी, तो सारे इसके सिम्टम्स है। ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा, सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन है ये। अगला देखिएगा मिड डे मील क्रम में भी यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत कब की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है इस पेपर में 2 बार पूछा गया है। तो उसकी जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 1995। अगला देखेगा जल जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया इसी पेपर में। अगला क्वेश्चन देखेगा 71 नंबर कि शिशु को जो है आवश्यक कैलोरी न मिलने पर उसका वजन जो है किस गति से जो है बढ़ता है, तो धीमी गति से। यदि कोई शिशु है उसको जो है कैलोरी नहीं मिल रही भैया, तो उसका जो विकास होगा धीरे धीरे तो बढ़ेगा, तेज तो बढ़ेगा नहीं उसका वजन, तो इसलिए धीमा रहेगा। अगला देखो विटामिन ई का जो है प्रमुख कार्य क्या है, तो विटामिन ई जो होता है प्रजनन शक्ति बढ़ाना इसका कार्य रहता है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखेगा परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक क्या है, इसके लिए जो है डाइट प्लानिंग आवश्यक है, जिसको हम जो है आहार आयोजन कहते हैं। अगला देखिएगा माता पिता के अनुसार जो है पूर्व बाल्यावस्था एक है, तो ये क्या है भैया, खिलौने की उम्र होती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा लास्ट में जो कि 75 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जो है पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। और पहली बात ये समझ लो कि दूध को जो है एक संपूर्ण आहार कहा गया है। क्या कहा गया भैया, इसको जो है संपूर्ण आहार कहा गया है। सबसे इसमें सभी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा तत्व है फिर भी बच जाता है जो दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो विटामिन आपका जो सी होता है, आपका जो विटामिन आपका जो सी पाया जाता है, ये दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन रट लो भैया, एग्जाम में 100% फंसने वाला, क्योंकि विटामिन सी जो है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, 0% पाई जाती है, ठीक है जी, या फिर 0% ही नहीं पाई जाती है। अब ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में सभी विश्वविद्यालय के लिए। और भी यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर सॉल्व किए हैं, एक पेपर देख के मत जाइए, 1-2 वीडियो और आपको देख लेना है। और पेपर जैसे ही आपका हो जाएगा तो पेपर आपको अपना जरूर मुझे भेज देना। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 817384
0090 पर जो है अपना मुझे पेपर जरूर व्हाट्सअप कर देना है, जिससे मैं इसकी आंसर की करा दूंगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इतने % गोला जो है आपने सही OMR शीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।